हेलो एसडब्ल्यूएंस, कैसे आप सभी लोग। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिन से क्यूएनए हो रहा था, तो आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है, तो चलिए हम एक एक करके सारे का आंसर सही सही देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं किया जाएगा, 10 या 12 मिनट का ज़्यादा होगा। तो सब लोग पहले तो जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप सभी को पढ़ाई का कंटेंट मिलता ही है। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और उसके बाद अपने अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को भेज दें। ठीक है, और आप लोग को यहाँ पे पढ़ाई का मिलता है चैनल, और हम लोग का 1300 सब्सक्राइबर हम सब होने वाले हैं, और 1300 होंगे ही। तो चलिए बिना आप लोग का टाइम वेस्ट करते हैं, आप लोग जिस टॉपिक के लिए आए उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्यूएनए का एक एक करके क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहले अंशिका सिंह का क्वेश्चन यह है मेरे से कि सर टोंगा के पीएम कौन है। तो टोंगा के पीएम, टोंगा एक कंट्री है, उसके पीएम कौन है? आयसाय के एके। कौन है? आयसाय के एके। ठीक है, कौन है? आयसाय के एके। फिर रमन तिवारी का क्वेश्चन है सर कि 99 का स्क्वायर कितना होगा। तो 99 का स्क्वायर कितना होगा? 9801। कितना होगा? 9801 होगा। ठीक है, कितना होगा? 9801 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चलिए आइए अब एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में पूछे हैं अभिषेक। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कहाँ जाना पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट फूड क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है कि आप अपने कोचिंग के बारे में कुछ बताइए, कुछ एक दो शब्द बताइए। तो सबसे पहले अभिषेक का, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभिषेक का ये क्वेश्चन है कि सर आप कहाँ जाना पसंद करते हैं। तो हम देखो, एक तो मेरा पेपर ऊपर होता है बनारस या गोरखपुर या फिर कानपुर या हुआ लखनऊ, मतलब जहाँ होता है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा घूम लेते हैं। तो मेरा सबसे फेवरेट जगह अभी तक का है केदारनाथ, जहाँ मेरा ड्रीम है। और हम जाएंगे पापा के साथ, हो सके तो केदारनाथ। हरिद्वार से हम आ चुके हैं, हरिद्वार उत्तराखंड, लेकिन हरिद्वार में हमने फोटो नहीं खींचा है। मैहर की देवी से भी आ चुके हैं। तो मेरा अभी जाने का सपना है केदारनाथ, और हो सके तो इस बार हो जाए। और फिर मेरा एक जाने का एक और सपना है कि धोनी का लास्ट मैच मैं देख सकूं। मेरा अभी तक का ये ड्रीम है कि जो धोनी का लास्ट, मतलब ये लास्ट ही सीजन चल रहा है बेचारे का धोनी का, और मेरा फेवरेट खिलाड़ी है। तो मैं इस बार कोशिश करूंगा कि मैं इस बार आई धोनी का लास्ट मैच जो लखनऊ में होगा, लखनऊ के क्या नाम है, एकाना स्टेडियम होगा, तो मैं यहाँ पे देख सकूँ। 15 अप्रैल का मैं टिकट करा रहा हूँ, और 15 अप्रैल को मैं जाऊँ देखूँ, क्योंकि 30 अप्रैल को लखनऊ जाना है। अगर लखनऊ में लेकिन उस दिन मैच नहीं है, दिल्ली और कोलकाता का है। ठीक है, तो मेरा ये एक ड्रीम है केदारनाथ और एक धोनी का लास्ट मैच देखने। हो गया ये क्वेश्चन आपका। मेरा फेवरेट फूड, तो ऐसे तो मेरा फेवरेट फूड बहुत है, लेकिन जैसे मुझे अगर मतलब देखेंगे तो मेरा फेवरेट फूड मतलब फूड हो जाता है जैसे कि पुलाव। ठीक है, जैसे शादी ब्याह में पुलाव देखेंगे, चावल है उसका, तो पुलाव। और इसके बाद अगर देखेंगे तो गोजा, गोजा मुझे अच्छा लगता है, गोजा गिरवच ये मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कोचिंग, देखिए हम कोचिंग पढ़ाना शुरू किए 4 साल पहले, एशियन कोचिंग। उस समय 10-12 बच्चे थे, अभी यहाँ पे 40-45 बच्चे हैं। और मेरा आशा यही रहता है कि जितने भी बच्चे आते हैं मुझे उनसे फीस कब चाहिए, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो आप एक एक बच्चे से पूछ लेना, मैं फीस मांगता भी नहीं हूँ कि मुझे फीस दो, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं फीस मांगता हूँ। और कितने बच्चों को मैं फ्री पढ़ाया हूँ अभी तक की एज में, कितने बच्चों को, तो हमें लगता है कि कितने बच्चे मेरे फीस लेके भग भी गए, और कितने बच्चों को मैंने फ्री में पढ़ाया भी, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पैसों का लालच नहीं है। अगर पैसों का लालच होता तो इतना मैं फ्री यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता। ठीक है, कहीं अच्छी जगह पे, कहीं कोचिंग में 7 बार में पढ़ा लेता। तो मेरा कोचिंग के बारे में यह है कि जिसको भी अगर ज़्यादा पैसा लगता है मैं उसको फ्री में देने की कोशिश करता हूँ, या जितना वो मुझे दे मैं उतना लेने का उससे प्रयास करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Which subjects do you teach and why are you choose teaching as a part-time job? तो सबसे पहले से मतलब सीधा का क्वेश्चन है कि विच सब्जेक्ट डू यू रीड। तो मैं सबसे अच्छा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एसएसटी। अगर मैं एसएसटी पढ़ाने लगता तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, उसमें खो जाता हूँ मैं। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? एसएसटी है। और उसके बाद मेरा कौन है? जीके। एसएसटी, जीके और ग्रामर। एसएसटी, जीके, ग्रामर ये मेरा फेवरेट है। उसके बाद तो मैं इंग्लिश पढ़ा लेता हूँ, फिर मैथ पढ़ा लेता हूँ, साइंस पढ़ा लेता हूँ। स्कूल में मैं ऑलराउंडर हूँ, सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अगर कोई किसी दिन टीचर अपसेंट रहा तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। फिर ये पूछ रहे हैं कि आपने टीचिंग को पार्ट टाइम करियर क्यों चुना। देखिए अभी मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और कहीं जॉब भी खोज रहा हूँ। तो सबसे अच्छा ये है, कहीं मैं सब्जी का दुकान तो खोल नहीं सकता हूँ, कहीं मैं साइकिल का पंचर का दुकान तो बना नहीं सकता हूँ। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, और बच्चों को पढ़ाने से मुझे क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। जैसे आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैं बच्चों को पढ़ाना पहले अच्छे से मुझे नहीं आता था ना, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने पहले टेबल से शुरुआत किया, फिर आज सब कुछ आ रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि बच्चों के दिन है, और बच्चे मुझे इस स्थान पर लाए हैं, बच्चे मुझे इस मुकाम पर लाए हैं। तो थैंक यू श्रेया इस क्वेश्चन को पूछने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते आते हैं आगे। देखा जाए इनका प्रांगिक आया, देखा जाए। सर व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी इन चाइल्डहुड? तो मेरी फेवरेट मेमोरी है कि मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना। मेरी फेवरेट मेमोरी है कि मम्मी के साथ मम्मी की गोद में सो जाऊं, फिर उनका मतलब उनका वो सर में बाल वाल फेरे, या मम्मी के साथ कहीं पे मामा के यहाँ मौसी के यहाँ जाना, मम्मी के साथ कहीं घूमना। मेरे बर्थडे पे उनको मतलब हमको वो करती हैं, मतलब मेरी फेवरेट है मम्मी के साथ ही रहना। ठीक है, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता था, मम्मी के पास ही रहना, मम्मी को परेशान करना। मम्मी को परेशान भी बहुत करता था। मैं बच्चा हूँ, इतना तो समझदार था नहीं, तो मम्मी को परेशान भी करता था, लेकिन अब अफसोस होता है कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। सर व्हाट्स योर ड्रीम जॉब? मेरी ड्रीम जॉब है कि मैं ऐसा करूं, मेरा मतलब ऐसा मकसद है ना कि मैं अपना एक खुद का सिटी बनाना चाहता हूं, जिसका नाम हो सूर्यनारायण सिटी, सूर्यनारायण नगर। ठीक है, उसमें सब कुछ हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, फिर से हॉस्पिटल हो, साथ में मतलब दुकान हो, जैसे इंदू मार्केट, मतलब जैसे उनके एक मेरा अपना खुद का एक सिटी बने। यानी मैं बहुत 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 कुछ सपने हैं, इसको पूरे फुल डिटेल में एक दिन मैं क्लास में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सर व्हाट्स योर फेवरेट फैमिली ट्रेडिशन? सबसे मुझे फैमिली का तो मेरी 4 बहनें हैं। तो जो फर्स्ट सिस्टर थी उनकी शादी में हम थे, यानी मतलब सारे लोग आते थे, हम लोग एंजॉय करते थे। तो ये मेरी फेवरेट मेमोरी है। ठीक है, और हम लोग पूरा मतलब दीदी की शादी और मेरा बर्थडे ये मेरा था। ठीक है, कह रहे हैं कि अगला इंडिया क्वेश्चन है, इंडिया बिगेस्ट जॉब। इंडिया का बड़ा जॉब कौन सा है? तो इंडिया का बड़ा जॉब कौन सा हो सकता है? तो इंडिया का बड़ा जॉब कौन था? कोई नहीं। इंडिया का बड़ा जॉब कुछ नहीं है। कभी रेलवे कुछ ज़्यादा निकाल देता है, कभी डाक, कभी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। तो इंडिया का बड़ा जॉब कोई नहीं है। जिसमें आप खुश हैं वही आपका बड़ा जॉब है। सर आप इतना मेहनत क्यों करते हैं? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है आर्या पांडे का। अच्छा क्वेश्चन है कि सर आप इतना मेहनत क्यों करते हैं। देखिए, तो मैं पहले शुरू में ऐसा नहीं था, मैं इतना मेहनती नहीं था ना, मैं इतना पढ़ने में तेज था। लेकिन जब से मेरी मम्मी का मतलब मम्मी मेरी एक्सपायर की, तब से मैं इस लेवल पे पहुंचा और इतना मेहनत किया। तो मुझे सबसे कुछ इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाने में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन नहीं कहते हैं कि जब कुछ ना हो तो कुछ करना ही अच्छा होता है। तो मुझे मतलब पैसों की ज़रूरत थी उस समय, क्योंकि मतलब आर्थिक तंगी जानती हो, हम लोग मिडिल क्लास के लड़के हैं। तो अब इसको मुझे करना पड़ा। तो सुबह उठो, स्कूल जाओ, ट्यूशन पढ़ाओ, अपना रात के 1 या 2 बजे तक पढ़ो, फिर घर का भी काम करो। मैंने बहुत कुछ है लाइफ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर साइन 90 का मान कितना होता है? तो ये है शिवम कुमार का क्वेश्चन है कि साइन 90 का कितना मान होता है? तो कितना होता है? 1। सबका मान कितना है? 1। तो साइन 90 का मान कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपकी शादी कब तक होगी? अच्छा क्वेश्चन है कि सर आपकी शादी कब तक होगी, अनिकेत का क्वेश्चन है। और 1-2 लोगों का और क्वेश्चन है, सत्यम का भी क्वेश्चन है, सर आपकी शादी कब होगी? तो मेरी शादी कब होगी ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हम तो अपने से करेंगे नहीं, हम भाग के तो शादी करने वाले नहीं। पापा जब बोलेंगे तो मेरी शादी होगी। हमें लगता है 2028 या 2019 तक। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है। अब घर वाले देख रहे हो तो पूरा ना माने, क्योंकि हम थोड़ी शादी कर रहे हैं। पापा चाहेंगे जब लड़की अच्छी मिलेगी, लड़की मतलब अच्छी मिलेगी तो शादी तो करनी ही है। तो शादी कब होगी? 2028 या 2029 में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है अनिकेत जी, आपको बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन पूछे हैं कि सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। ठीक है, तो पहली बात कि अगर बोल दिए कि है तब क्या, बोल दिए कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो घर वाले मुझे कूट देंगे। तो वैसे भी ये मजाक था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सब बनाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब फालतू का काम है। मान लीजिए हम टीचर है, ये सब बनाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो GF BF जो भी, अगर लड़कियां तो BF ना बनाए, लड़के हैं तो GF ना बनाए, उल्टा बोल देगा। नहीं ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। अपने आप को फोकस करना है स्टडी पे, एकदम आराम से फोकस करो। और मेरी एक है, नहीं कोई नहीं है, तो मेरी कोई नहीं है। ठीक है, और हमेशा लाइफ में अकेले रहना चाहिए, तो अकेले नहीं, क्योंकि अकेले रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे सच में कोई है, इसको उल्टा मत लेना, मेरी कोई नहीं है। ठीक है, मेरे लिए बस मेरी बुक है, यानी इसीलिए मेरी कोई एक है। और कौन है? मेरी पढ़ाई, वो मेरे लिए सब कुछ है। तो कोई मेरे अगर क्वेश्चन इनका अच्छा था कि सर आपके GF है कि नहीं, तो मेरी GF है, मेरी बुक है, मेरी किताब है। ठीक है, तो समझ मिल गया आपको, आपका आंसर मिल गया। तो मेरी GF है, कौन है? मेरी बुक है। ठीक है, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी तो अगर पैसों में देखा तो एलन मस्क है। उनके पास बहुत पैसा है और उनकी तरह हमें बनना है, अंधाधुंध पैसा कमाना है। ठीक है, सबसे बड़ा आदमी है।
सर जी कहाँ का फ़ोटो, जो मैंने उनको फ़ोटो लगाया था तो पूछ रहे हैं सर जी कहाँ का फ़ोटो है, तो कहाँ का फ़ोटो था, कानपुर स्टेशन का था। कहाँ का था? कानपुर स्टेशन का था, ठीक है। वाई द चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट, कह रही है श्रेया पाठक जी, पूछ रही है कि वाई इज द चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट, चेयरपर्सन क्यों अपॉइंटमेंट हो, मतलब क्यों नियुक्त होते हैं। बताइए कोई भी चीज़ क्यों नियुक्त होगा, कोई भी वस्तु क्यों चुनी जाएगी, तो क्यों चुनी जाएगी वो, तो ये मतलब ये एक पद है, इसको चुना जाता है, लोग चुनते हैं। और इसको मतलब जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वैसे ही चेयरपर्सन का भी टाउन एरिया में चुनाव होता है। तो इसको चुना जाता है कि ये इसका कल्याण करे, लोगों की भलाई करे, लोगों का आवास पास कराए, लोगों का पेंशन पास कराए, इसीलिए तो चुना जाता है चेयरपर्सन। वेज या नॉन वेज, तो हम लोग एकदम शुद्ध वेजिटेरियन यानी शाकाहारी हैं। हम लोग को ना अंडा ना मांस ना कुछ नहीं खाना है। हम तो और शुद्ध, मतलब मेरा जनेऊ हो चुका है, जनेऊ दीदी की शादी में मेरा जनेऊ हो गया, तो अंडा मांस मछली सबसे इत्यादि से दूर रहते हैं। और सेंट आ जाता है तो हम खाना भी नहीं खाते, तो इस सबसे हम दूर रहते हैं। नेक्स्ट है, इनका क्वेश्चन है सर व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड। अभी इनका क्वेश्चन था तो मेरी शादी कब होगी, तो मेरी शादी कब होगी, तो 2028 में 2029, 2028-2029। सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, अंकोर वाट का मंदिर। कहाँ है? अंकोर वाट कंबोडिया में। कहाँ है? कंबोडिया अंकोर वाट में है, ठीक है। सर सबसे अच्छी जॉब, आदित्य सिंह का क्वेश्चन है, सर सबसे अच्छी जॉब कौन सी है जिसमें पैसे और रिस्पेक्ट दोनों मिलते हैं। देखिए जिसमें आपका मन लग जाए वही सबसे बड़ा जॉब है, और उसमें पैसा भी आने लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं चपरासी हूँ और चपरासी का कुछ ऐसा मेरे उसमें मन लगने लगे तो मैं और भी उससे अधिक कमा सकता हूँ। तो सबसे पहले जो भी काम करो मन से करो, और अगर मन से कर लिए तो तुमको उसमें पैसे मिलना है तो मिलना है, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो वही है कि सबसे बड़ी जॉब वही होगी जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और जिसमें तुम्हारा मन लग गया वही उसमें पैसे मिलना एकदम वाकई है। हाउ ओल्ड आर यू, आदित्य सिंह का क्वेश्चन है कि आदित्य शर्मा का क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बड़े हैं। तो हम हैं 20 साल का, अभी मेरी करंट एज 19-20 है, 19 चल रही है मेरी, 20 में पहुंचने वाला हूँ। ग्रेजुएशन, हाँ मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, 6 सेमेस्टर में एडमिशन करा लिया हूँ। मेन मोटिव टू ज्वाइन यूट्यूब, देखो मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन होना है कि मुझे, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और ट्यूशन मुझे 10, 15, 20, 50 लोगों को नहीं पढ़ाना है, मुझे एकदम ऐसे 10-20 लाख लोगों को पढ़ाना है। और मेरा यही जॉब है कि मैं बहुत लोगों को शिक्षित करूं। जितना मेरे अंदर ज्ञान है, जितना मेरे अंदर टैलेंट है, मैं सबको दिखाऊं कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो 1 से लेके अभी तक 1280 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो उनको थैंक यू, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, मेरे पे भरोसा किया, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, 1280 लोग भी सब्सक्राइब करो, शेयर करो बच्चों को, और मेरा 2K हो जाना चाहिए इस साल में। आपकी जिम्मेदारी है। व्हाट इज योर यूट्यूब इनकम, अभी तो मेरे पास 0 रुपया है, अभी मेरे पास यूट्यूब से एक भी इनकम नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, ठीक है। अगला है अमित कश्यप का क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक्स ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। 70 में क्वेश्चन है सर आप शादी कब करें, 2028-2029। सर आप रॉयल चैलेंज अभिषेक पाठक का क्वेश्चन है सर आप आरसीबी को सपोर्ट क्यों नहीं करते। देखो मेरी टीम है सीएसके, मैं धोनी का सपोर्टर हूँ, कट्टर सपोर्टर हूँ। अभी बताया हूँ कि मैं धोनी का एकदम सपोर्टर हूँ, मैं धोनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ, विराट कोहली भी लाइक करता हूँ, क्योंकि विराट कोहली कहाँ का, इंडिया का है। रोहित शर्मा कहाँ का, इंडिया का है। बुमराह कहाँ का, इंडिया का है। सब इंडिया के हैं, लेकिन जब IPL होता है तो मेरी सीएसके हो जाती है। और आरसीबी को भी करूँगा, जब धोनी रिटायर हो जाएगा तो मैं आरसीबी को करूँगा। सर आप कैसे हो, बहुत अच्छा हूँ, और आप लोग का इतना प्यार सपोर्ट मिलेगा तो हम और अच्छे रहेंगे, और कोशिश करते हैं कुछ नया कंटेंट लाया जाए। सर आपके टॉप 10 फेवरेट स्टूडेंट का नाम बताइए। मेरे तो टॉप 10 फेवरेट स्टूडेंट बहुत सारे हैं, स्कूल के, ट्यूशन के। आप कहाँ के पूछ रहे हैं वो बताइएगा, ट्यूशन के स्कूल का कमेंट कर दीजिएगा। गुड इवनिंग सर, डोकू का कमेंट है गुड इवनिंग आप लोग को। अगला है विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम होता है, ठीक है। क्या होता है, कुलाम होता है। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन का, ठीक है। आगे इनका देखते हैं। And who is the most important person in your life? प्रीसा पाठक का एक क्वेश्चन है कि हु इज द, मतलब मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। तो देखो सबसे पहले बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पापा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए पापा है, फिर मेरी 4 बहनें, मेरी बड़ी बहन, मेरी सेकंड बहन, फिर मेरी थर्ड, फिर मेरी फोर्थ, यानी मेरी बहनें और मेरे पापा है, और मेरी जीएफ का मतलब मेरी पढ़ाई, ठीक है। तो मेरे लिए 3 लोग इम्पोर्टेंट है, एक मेरे पापा,
एक मेरी चारों बहनें और मेरी जीएफ को आउट ऑफ कंटेस्ट मत लीजिएगा, मेरी पढ़ाई है, ठीक है। तो ये लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यही थे आप लोग के सारे क्वेश्चन। आई होप सब आप लोग के सारे क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। अगर और भी आप लोग का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मेरे मतलब इस कमेंट में आप लोग बोल दीजिएगा, मैं उसका फिर से एक अलग पार्ट 2 बनाने करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप वीडियो को एंजॉय करें और वीडियो को शेयर करें। 15 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।